आज हम मौजूद हैं हिंगलाज माता मंदिर में, जो कि पलेरा से 17 किलोमीटर एवं जतारा से 18-20 किलोमीटर के बीचों बीच दूरी पर स्थित है। आज हम अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों का माता हिंगलाज जी के दर्शन करवाएंगे और हमारे साथ कुछ भक्त लोग हैं, उनसे भी माता के बारे में जान लेंगे कि ये जो देव दरबार है कब का है, प्राचीन है और माता के दरबार में आने की मुख्य विशेषताएं क्या है। इन तमाम बातों को लेकर आज हम माता हिंगलाज के मंदिर के पास मौजूद हैं। तो सबसे पहले हम कुछ भक्त हैं, उनसे हम बात कर लेंगे। सबसे पहले भैया क्या नाम है आपका? हमारा नाम है अमर सिंह यादव। अच्छा, आप बताइए, आपका सबसे पहले तो हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है और आप जो माता का देव दरबार है उसके बारे में आप कुछ बताएं, कोई विशेषताएं हैं या इस दरबार में आने से भक्तों की कौन कौन सी मनोकामनाएं होती है? यहाँ माँ के दरबार में जो ग्राम दिवराहा है पास में 3 किलोमीटर, यहाँ से एक कटियन महिला है, वो यहाँ की भक्त रह चुकी है। मान लो आज से 15-50 साल हो गए और 50 साल के लगभग वहाँ माता की कृपा थी कि वो गुफा में प्रवेश करती हूँ, इस तालाब में उतरती मान। ऐसा है कि जब नाला का पूरा जा रहा तो नदिया खुल जा रही तो पानी पे हम पैदल चल के जाते यहाँ माता के पास। अभी जो आपने बताया कि गुफा जो तालाब से जुड़ी हुई है, क्या आप अभी विराजमान है गुफा? अच्छा, तो अभी हम अपने चैनल के माध्यम से आपको गुफा भी दिखाएंगे, कहाँ से माता प्रवेश कराएंगी। आप हमारे चैनल में जुड़े रहिए। हम और भी लोग हैं, उनसे बात कर लेते। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है महेश चढ़ाई गोवा से। अच्छा, और हमारे हिंगलाज माता जो है आज से नहीं बहुत प्राचीन देवी है। विश्व में माता हिंगलाज का प्रथम स्थान है जो सब जगह भी आदमी जानते हैं कि हिंगलाज माता का सुमरण करते हैं। तो सर्वप्रथम हिंगलाज माता है ये हमारी। और यहाँ भी जिस तालाब कभी खाली नहीं होता है यहाँ का पानी। और इसमें क्या है कि बताते हैं पहाड़ में भी एक तालाब है, वहाँ अंदर गुफा भी है। साधु संत भी वहाँ पर डे बाहर दर्शन के लिए मिलते हैं किसी भक्तों को जो बड़े नसीबधारी होते हैं, उनके लिए साधु संतों के भी दर्शन होते हैं। तो मान लो हमारी माता हिंगलाज जो इस एरिया में क्या विश्व में जानी हुई हिंगलाज माता है। और इनके समान इनका पत्थर देखें आप तो जैसे अपन नारियल फोड़ते हैं तो गरी निकलती है ना दूध जैसी, जैसे हमारी हिंगलाज माता का पहाड़ भी है। और यहाँ जो भी भक्तगण जो भी मनोकामना बोलते हैं वो मनोकामना के अंतर्गत में भक्त की वो मनोकामना होती है कि ताजी में ताजे हाल में हाल। चलो हम अपने चैनल के माध्यम से अभी हम माता हिंगलाज के दर्शन करवाएंगे। बताइए, आप बताइए क्या नाम है आपका? अच्छा, आप बताइए और कुछ ऐसी विशेषताएं हैं मंदिर के बारे में तो आप बताओ। पंडित जी हैं, अच्छा, आप पन्ना जी हैं? पहले गए हैं कि भाई करें। अच्छा अच्छा, आपने कोई विशेषता रात में कोई ऐसा चमत्कार देखा है? आप आपकी जो बुआ थी सब लोग बोल रहे हैं। अच्छा, तो जैसा हमने सुना है क्या वैसा ही था? अच्छा अच्छा, तो चलिए हम और आगे माता रानी के दर्शन करते हैं। बंद कर दो। तो अभी देखिए हमने 100 सीढ़ी से लगभग कम नहीं चढ़े हैं, अभी 100-150 सीढ़ी और ऊपर जाना है। देखिए यहाँ से नज़ारा, ये पास में तालाब लगा हुआ है और ये मंदिर भी यहाँ से दिखाई दे रहा है। घुमाइए पहले चारों तरफ कैमरा घुमाइए। हम लोग चढ़ते चढ़ते ठीक है, नीचे दिखाओ, पहले सीढ़ी दिखाओ।
की जो गुफा है उसी के पास बैठे हुए हैं। यहाँ से देखिए जो दिखाई दे रही है जो हिंगलाज माता की गुफा है, इसके अंदर अंधेरा होने के कारण जाना बाइजत है। यहाँ पर अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं देगा, इसलिए हम यहाँ अंदर नहीं जाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं, हमारे साथ अमर सिंह यादव जी हैं जो ताज़ा हाल बताएंगे माता हिंगलाज की गुफा के बारे में, तो हम उनसे चर्चा करेंगे। आप बताइए इस गुफा के बारे में, आप वर्णन कीजिए, कब की घटना है, आप कहाँ कहाँ तक होके आए? अच्छा, अपन यहाँ से जब प्रवेश करो माता की गुफा के अंदर तो कम से कम 15 फीट 20 फीट अंदर होगा। तो वहाँ एक बहुत मैदान है कि मान लो 50 लोग अंदर आराम से खड़े हो सकते हैं, बैठ सकते हैं। फिर उसके अंदर एक सुरंग गई है जो मान लो आधा फुट होगी। मान लो जिस पर माता की कृपा हो, जिसको चाहे वो अंदर जा सकता है। अच्छा, और कोई नहीं जा सकता है? नहीं, जब तक माँ की कृपा जिस पे है वही जा सकता है। आपकी कब की घटना है, कब गए थे आप? ये 10 साल पहले। 15 साल हो गई हैं। अच्छा, 15 साल पहले की बात है। एक हमारे यहाँ बंगाली डॉक्टर रहते थे, वो उनके हमारे साथ ही आते थे, वो हमको लिवा कर आते थे। हमने जब यहाँ की उन्हें महिमा बताई, जो हमारी गांव से कचेरन फुगा आती हैं, हम लोग फुगा बोलते हैं उनको। देवराहा में उनका जन्म हुआ और यहाँ घुरा में भी आती थी, यहाँ भी उनका मान लो परिवार के रहते हैं। तो हमने वहाँ की उनको जब महिमा बताई अंदर की, तो हम वहाँ पूजा आरती करते थे। डॉक्टर ने कहा, वो भी भक्त थे माता के, बोले इसके अंदर हम चले जाएंगे तो वहाँ तो साक्षात माता का दर्शन मिलेगा। तो वो क्या है, वो कोशिश करते थे अंदर जाने की। अच्छा, जब वो पैर डालते थे तो उनके ये घूंटे फंस जाते थे, अंदर नहीं जा पाते थे। अच्छा, 10-15 वो 4-5 दिन उन्होंने कोशिश की। 6वें दिन जब माता ने अपन को उसका मार्गदर्शन सपने के द्वारा, तो हम जब 7वें दिन यहाँ आए तो हमें ऐसा लगा कि हे माता, ये सत्य गाँव के दिन आते हैं तो यहाँ आसपास के 25-50 गांव के लोग नौ दुर्गा में बच्चे, महिलाएं, भाई बहन, मान लो सब लोग आते हैं। यहाँ मान लो कि खुशी होती है कि अब नौ दुर्गा आ रहे हैं, माता के पास जाना है, जल चढ़ाना है, वहाँ मान लो दर्शन करेंगे माता के। तो आसपास के गाँवों के सब लोग यहाँ पर दर्शन के लिए आते हैं। यही उल्लास से हम लोगों के भी हृदय में रहती थी कि हम लोग आते थे। तो जब हम और मान लो बंगाली डॉक्टर अंदर आए, हमने उनको महिमा सुनाई यहाँ माता जी की, तो वो क्या करते थे, उसमें कोशिश करते थे जाने की। तो वहाँ उतनी गुंजाइश नहीं है कि वो अंदर जा पाएँ। जब पैर डालते थे उनके घुटना ही फंस जाती थी, अंदर नहीं जा पाते थे। अच्छा, इसके बाद 4-5 दिन ऐसे हो गए। 6वें दिन हमको माता ने ऐसी महिमा बताई, सपने के द्वारा दर्शन दिए। वहाँ की महिमा सपने में ही बता दी, अंदर मान लो आ गई हमें। तो हमें ये लगा कि हे माता, हम आते तो हैं आपके साथ पास, मान लो, लेकिन हम विश्वास कैसे करें कि ये सपना सत्य है क्या सत्य है? क्योंकि जब हम सत्यता और स्वयं जब देख लेंगे, जब हम विश्वास करेंगे कि ये सपना हमारा सत्य है। फिर आप कितने दिन बाद पहुँचे? अच्छा, हम 7वें दिन जब नौ दुर्गा की मान लो 7वें और 8वें का दिन चल रहा था, तो जब हम आए तो हमें ऐसा अनुभव भाव कि हे माता रानी, अब तो हम अंदर जाना है। जब आपने ऐसा बताया और दिखाया है तो हम सचमुच देखना चाहते हैं कि ये सपना सत्य है क्या सत्य। तो हमने जब दीपक जलाया घी का और अंदर जाने की कोशिश की, वो लेट गई, तो हम बड़े आराम से उसमें अंदर समा गए। आपने अंदर क्या देखा? अंदर जाके ये देखा कि माता का सिंहासन है, जिसमें हीरा मोती जैसे हीरे नीले पीले मान लो ऐसे चमक रहे हैं सिंहासन पर। लेकिन सिंहासन खाली है, उस पर ना तो मूर्ति है माता की और ना ही मान लो खाली सिंहासन है, चमक रहा है। और साथ में बगल से एक राज दरबार जैसा बना है उनका, मान लो 64 देवियों का बगलन से है उनका, छोटे छोटे सिंहासन। अंदर उजीला पाया गया? नहीं, उजीला नहीं है। जब हम वहाँ दीपक ले गए तो ऐसा लगा कि जिस दिन से भी ज्यादा उजाला उस दीपक का हुआ वहाँ। फिर दोबारा आप गए वहाँ पर? पहुँच नहीं, दोबारा नहीं गए, लेकिन वहाँ बैठ के हमको ऐसा अनुभव हुआ कि बाहर निकलने की इच्छा नहीं हो रही थी। ऑटोमेटिक। आप कितने जने गए थे? हम सिंगल गए थे। अच्छा, हाँ। और डॉक्टर फिर इसके बाद उसको वो 1-2 दिन बाद उसको इतना कष्ट हुआ कि बच्चे को चिढ़काने लगे। बोले कि डॉक्टर तुम पापी है, फलाना ढकाना, जैसे बच्चों को तो समझ है नहीं है। तो वो दूसरे दिन जब हम लोग आए साथ में, जब हम गए तो जब तो मान लो गुफा में 15-20 लोग महिलाएं थीं। जब वो दूसरे दिन आया और जब ऐसी बात हुई, बोले यार ऐसा माता से प्रार्थना करना कि अपन अंदर चले जाएं, आप तो चले गए लेकिन हम नहीं जा पाए। ऐसी मान लो उन्हें हमसे बात की, वो इतना रोए वो कि हम लोग शांत किया। हम लोग चलो ठीक है भैया, तुम्हारे जो पाप के आंसू है वो निकल गए, अपने हृदय में माता को विराजमान करो और हृदय में सिर्फ माता को पुकारना है, हमने ये कहा उनसे। अच्छा, हम लोग गए, आरती पूजा की और उससे कहा कि जयकारा बोला और माता पंडा उससे डॉक्टर से कहा भैया यहाँ जाओ। तो डॉक्टर का जो हमसे मोटा था वो
चुल में समा गया, वो अंदर चला गया। कितने टाइम में निकला? वो कम से कम 15-20 मिनट में बाहर निकल आए। अच्छा, फिर निकल के जो हमने बताया वही उनने दर्शन किए वहाँ, जो हमने बताया। डॉक्टर अकेला गया था कि नहीं, अकेला है। जब वो डॉक्टर गए, जब हम और वो डॉक्टर ही थे। अच्छा। लेकिन जब हम गए तो डॉक्टर भी थे, हमारे गांव की महिलाएं और कुछ पुरुष लोग भी थे, भक्त लोग। फिर तो बाद में बहुत से लोग आए, वो भक्त को पता चला, क्योंकि माता की तो भक्त एक से एक है, यहाँ क्षेत्र भर जब मानता है। लेकिन कईयों ने कोशिश की, लेकिन जा पर कृपा देखो राम की हुई, करे सब कोई। अगर उनकी कृपा है तो सब कुछ है, अगर उनकी कृपा नहीं है तो कोशिश नाकाम है। तो अभी हमारी बात अमर सिंह यादव जी से हो रही थी, अब हम और तमाम लोगों से भी बात कर लेते हैं। आप बताइए क्या नाम है आपका? हमारा नाम है महेश चौराय गोवा, जिला टीकमगढ़, मध्य प्रदेश। आपने यहाँ की माता के बारे में क्या क्या महिमा सुनी? हमने माता की यहाँ की महिमा इतनी सुनी है कि यहाँ जो भी मन की इच्छाएं, जो भी अपने जैसे किसी के बच्चे की शादी भी नहीं होती है, किसी की औलाद भी नहीं होती है, जो भी यहाँ आकर के माता के यहाँ एक अर्जी लगा देता है तो उसका हर काम पूर्ण होता है। किसी का जैसे कोई जानवर भैंस गाय भी हिरा जाए, यहाँ आकर के माता से अर्जी लगा दे, उसकी इच्छाएं, उसकी गाय भैंस मिल भी जाती है। माँ के दरबार में कोई चीज़ की जो भक्त की इच्छा होती है वो माता के दरबार में संपूर्ण उसकी इच्छाएं होती है। माता का हिंगलाज नाम कैसे पड़ा है, क्या कोई वजह विशेषता बताएं आप? जैसे माता हिंगलाज जैसे निरंकाली होती है, जैसे बगाज माता, विंध्यवासिनी माता, रतनगढ़ माता, जैसे देवियन के नाम है जो, तो माता हिंगलाज है जो इनका नाम हिंगलाज ही है। अपने भारत में सर्वप्रथम स्थान है जो अपनी माता हिंगलाज घूरा में है। अच्छा, आप ये बताइए, एंड का एक क्वेश्चन हो रहा है, जैसे गुफा के बारे में कैसे पता चला कि यहाँ गुफा है? अब गुफा के बारे में तो साधु संत भी बताते हैं यहाँ। वो यहाँ के जो बुजुर्ग आदमी है, जो वर्षों पुराने से कहानी चलती है आई कि यहाँ माता हिंगलाज का बहुत बड़ी गुफा है। ऊपर सिद्ध महाराज है, ऊपर पहाड़ पे भी जल है, मान लो सिद्ध का। तो मान लो इसमें भी बहुत से भक्त गण ऐसे गए हमारे जैसे दादा हमराज जी हैं, जल पियो, जल पियो। अभी भी चलो, अभी भी हम जल पिलवाते थे। यहाँ से कितने दूरी पे? थोड़ी ऊपर दूरी है, पहाड़ पे है। मान लो यहाँ से 200-150 मीटर। तो ये थी माता हिंगलाज की कहानी। हम अपने चैनल के माध्यम से आपको जन जन तक पहुँचाएंगे। कैमरामैन के साथ में राम सिंह यादव। उनको आना है तो टीकमगढ़ से सीधे जतारा आइए, वो जतारा से सीधे 17-18 किलोमीटर रोड घूरा पाली मोन होते हुए अगर खड़गापुर से, यानी सीधी बात है, माता के लिए चारों तरफ से रास्ता है। तो आप लोग देखना ना भूलिए। एक प्रत्यक्ष कहानी एक आदिवासी की है। अच्छा, क्या है आदिवासी की कहानी? नाम हाँ बताइए। प्रेमनाथ त्रिपाठी, अच्छा। ग्राम घूरा, तहसील पलेरा, जिला टीकमगढ़। एक आदिवासी के 60-70 साल पहले एक अंधा बच्चा हुआ, तो वो वहाँ घर से लेके यहाँ आई और यहाँ गुफा के पास उसने छोड़ दिया और नीचे उतर गई। बोली जा मैं तो जा रही हूँ, ये है तेरी माँ है। तो थोड़ी देर में माता आई, उस बच्चे से कहा कि बच्चे तुम अपने सर पे मुंह पे हाथ फेरो। उसने सर हाथ फेरो, वो उसको दिखाई देने लगा। दोनों हैं, वो अपनी माँ से बोले माँ मुझे दिखाई देने लगा। बोली तो आ जा। तो माँ ने एक बार दोबारा उसको हाथ फेरने को कहा, हाथ उसने दोबारा फेरा, पूरा दिखाई देने लगा। आज वो 70 और 75 साल का होके खत्म हुआ। अच्छा, अभी है वो जिसके बारे में? वो तो खत्म हुआ। अच्छा। तो देखिए, माता की ये कहानी थी। तरह तरह की कहानियां निकल के आ रही हैं। माँ के बारे में जितनी भी कहानी कहें उतनी भी कम है। हाँ बताइए, आप भी बताइए। मैं प्रभुदयाल कुशवाहा, ग्राम घूरा, तहसील पलेरा, जिला टीकमगढ़, मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ। मैंने यहाँ पर अभी प्रत्यक्ष देखा है कि एक तुलसीदास अहरवार एक 55 साल का था, जो उसके मुँह पे, ओंठन पे सफ़ेद दाग आ गए थे और उसके घर करने कहा कि दादाजी तो बहुत बड़ी परेशानी है, तो वो हिंगलाज माता लगवाओ, वो यहाँ रहने लगो। और उन्हें जितने हम लोग बैठे हैं, जो जीना उसने लगवाया है, वो माँ की कृपा ऐसी भाई कि वो ज्यों को तो सफ़ेद दाग साफ हो गया और ज्यों को तो अपनी जैसा हो गया। आज भी वो प्रत्यक्ष हो यहाँ पर सेवा करता है। अभी कहाँ है वो? जे यहीं गाँव में है। अच्छा। हाँ, और आप पता भी कर लीजिए, अभी जे कुछ दिन नहीं हुआ है, अभी 2 साल की बात है। तो देखिए, माँ का चमत्कार हर लोगों के माध्यम से तरह तरह की कहानियां हमको मिल रही हैं। अब माता से यही कृपा है कि अगली बार फिर मैं आऊँगा एक नई कहानी लेकर के। एक और है, एक बिजलाल ढीमा की बिटिया
है जो वो भी पूरे शरीर से सफ़ेद थी और माँ की कृपा वो यहाँ पर आई है। तो यहाँ डरी रही चंदन लो और इनकी कृपा ऐसी भाई कि पूरी ज्यों की तो अपन जैसी है। आज वो प्रत्यक्ष जो तारा में जिसके लिए अभी भी है, जो आज भी है। तो भैया बोलिए ये हिंगलाज माता की जय। जो बोले सच्चे दरबार की जय, बोले सिद्ध गुरु महाराज की जय, बोले शंकर भगवान की जय, बोले सियावर रामचंद्र की जय, राधा कृष्ण बलदेव की जय, बोले वीर बजरंगबली महाराज की जय, हर हर महादेव। तो देखिए यहाँ से तालाब आपको हमारे चैनल के माध्यम से दिखाई दे रहा होगा। तालाब यहाँ से इन लोगों का कहना है कि इस गुफा से सीधी माता के पास जो एक यहाँ पर एक चोरन रहती थी, वो सीधी यहाँ से तालाब में गुफा के माध्यम से नीचे जाती थी, किसी को दिखाई नहीं देती थी। एक बार क्या हुआ, इन लोगों ने कहा है, यहाँ के लोगों के द्वारा बताया गया कि कोई चोरन रहती थी, तो वो यहाँ से गुजरी तो माता ने उनको पास में बुलाया, आइए हमको चूड़ी पहनाइए। तो पहले माता ने एक हाथ मोड़ाया, उनने एक हाथ भाई दिया, उनने दोनों मोड़ाए, फिर धीरे धीरे माता के 8 हाथ हो गए। 8 हाथ हो गए तो वो घबरानी और उन्होंने माता से इसके बारे में पूछा। तो माता ने उनको साथ में लेकर इसी गुफा में लाई और इसी गुफा में 64 दिन रखा और उनको यह भी बताया कि किसी से कहना नहीं। उनने इस बारे में किसी से बोल दिया तो उनका पीला शरीर होने के कारण वो नष्ट हो चुकी। तो भैया भाई क्या तो हम भाई डाल दे सब पता है कि देख लग जाना नेट तो लगा बहुत हुक के फेसबुक पे डालने में, पब्लिक पे सब पे डाल दे तुम। कीर्तन करवा दो बनने थे, तो बनवाओ। चलो आओ ऊपर तक घूम ले तनक। चलो बच्चे अपने मेरे क्या हुआ यहाँ या आज हम लोग कब से 20-22 बरस के पहले आज कलाकार हो गए थे, बढ़िया हमारी शुभकामनाएं भैया महेश का जो भी सहयोग है पूरे बुंदेलखंड के कलाकार एक चौकड़ी के लिए बिटिया के ऊपर बिटिया वाला हमारी बिटिया उसी बिटिया पहले का हम तो अपनी बिटिया के ऊपर लिखा दिया, सबकी बिटिया हमारी बिटिया। और जो गीत आप हमारे कोनो भी गीत आप ध्यान से सुनो तो आपके सीधे बिल्कुल दिल में उतर बाहर नहीं ना सुनाओ, या तो हमारे महाराज जी को पटेरिया जी को दिल में पहुंच जाते गाना